जम्मू की वादियों में लहराती बलखाती दरियाए चिनाब और उसके किनारे पर बसा अखनूर किला अपने बिखरते वजूद को समेटे आज भी सैलानियों की दिलचस्पी का मरकज है। कभी आप जम्मू जाएं तो अखनूर जाना ना भूलें। जम्मू से 28 किलोमीटर की दूरी पर अखनूर है। वो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अखनूर का किला दिखाई दे रहा है। बहुत खूबसूरत इमारत है। तो चलिए आपको मैं अब इसको अंदर से दिखाता हूँ। ये अखनूर में दरिया चिनाब का जियापोता घाट है और इसी के किनारे पर अखनूर का शानदार किला था। जम्मू की धरती जितनी खूबसूरत है उतना ही गहरा इसका इतिहास। बात अगर अखनूर की करें तो इसका इतिहास से और संस्कृति से और भी गहरा नाता है। चिनाब दरिया के किनारे पर बसा अखनूर शहर शिवालिक पहाड़ियों की खूबसूरती को दिखाता है और प्राचीन भारत की कथा का गवाह भी है। चिनाब नदी का अर्थ देखा जाए तो चन का अर्थ है चांद और आब यानी कि नदी और पानी यानी चांद की नदी। वहीं अखनूर यानी आँख का नूर, इसे मुगलिया सल्तनत के दौरान ही शायद यह नाम दिया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर को आंखों की तकलीफ थी और कहते हैं कि यहीं पर दरिया चिनाब के पानी से आंखें धोने पर उनकी आंखों को बहुत आराम मिला और इस नदी के जादुई पानी का वो कायल हो गए और उन्होंने ही शायद इसे अखनूर कहा यानी आंख का नूर। कहते हैं कि अखनूर महाभारत काल का विराट नगर था। अखनूर के जियापोत घाट के पास ही पांडव गुफा भी है। इस घाट पर चिनाब दरिया बिल्कुल खामोश है। जियापोत का डोगरा शासनकाल में बहुत खास मकाम है। पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने इसी घाट पर 7 जून 1822 को महाराजा गुलाब सिंह का अभिषेक किया था और उन्हें जम्मू कश्मीर का राजा घोषित किया था। इस दिन को आज भी जियापोत घाट पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अखनूर किला चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इस किले के निर्माण की शुरुआत 1762 ईस्वी में मियां तेज सिंह ने करवाई थी, लेकिन इसका तामीर का काम 1802 में राजा के उत्तराधिकारी आलम सिंह की देखरेख में पूरा हुआ था। तब अखनूर जिले का राजा आलम सिंह था। आलम सिंह राजा मियां तेज सिंह के पुत्र थे। जिस तरह अखनूर किला अपनी प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व के लिए इतिहास में गर्व का मकाम रखता है, ठीक उसी तरह दाहिने किनारे पर जियापोत घाट यानी अखनूर जिले में आज की चिनाब नदी इस प्राचीन शहर की शान है।
अखनूर किले में बराबर अंतराल पर गढ़ों के साथ ऊंची एवं बड़ी किलेबंदी दीवारें हैं, जिस पर कोनों पर 2 मंजिला वाच टावर है। किले के 2 भाग हैं जो एक दीवार से टकराते हैं, जिसके द्वार दक्षिण और महल की ओर है। पूरा महल 2 मंजिला है और आंगन के सामने की दीवारों पर मेहराबें सजी हुई हैं। किले की दीवारों पर बने भित्ति चित्र सबसे पुरानी चित्रकला है। अखनूर किले का प्रवेश नदी के किनारों और उत्तरी तरफ दोनों के माध्यम से मिलता है। पूर्व में किले का एक बड़ा हिस्सा खंडर में था, जिसका अब संरक्षण कार्य प्रगति पर है, जिसकी दोबारा से तामीर कराई जा रही है। अखनूर किले जैसे प्राचीन स्थल पर अखनूर का किला 2 मंजिला है, जो चेनाब नदी के दाहिने किनारे पर एक चट्टान पर बना हुआ है। इस किले का प्राचीन नाम अश्विनी है, जिसके कारण यह किला जम्मू कश्मीर के एक ऐतिहासिक काल को भी दिखाता है। यह किला 1982 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधीन है। साथ ही इसे स्मारक अधिनियम 1958 के अंतर्गत संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इसके वास्तुकार उस्ताद बेग कश्मीरी थे और वास्तुकला प्राचीन मुगल वास्तु शैली है। अगर आपने मुगल इमारतें देखी हैं तो किले में टहलते हुए आपको जल्द ही एहसास हो जाएगा कि यह किला पूरी तरह से मुगल शैली पर आधारित है। आप देख सकते हैं किले की दरिया चिनाब की तरफ की दीवारें और ये किले में लगा हुआ एक दरवाज़ा, जिससे उस टाइम नीचे जाकर चिनाब के किनारे पर टहला या घूमा जा सकता था। अब इसमें ताला डाला हुआ है, जिससे कि सैलानी जाके उधर कोई नुकसान ना कर बैठे। यह किले का ऊपरी मंजिल पर बने हुए कमरे हैं और खूबसूरती तो उसकी देखते ही बनती है। आप देख सकते हैं दूर तक दिखाई दे रहा है कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। जब कभी ये अपने बेहद खूबसूरत नीचे जाने का रास्ता है। सैलानी अभी भी इसे दूर दूर से देखने आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से दरिया चिनाब कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चिनाब नदी का ये नज़ारा अपने आप में बेहद दिलकश है। ये सामने किले की दीवारों पर अभी भी उसकी भव्यता का नज़ारा कराती हैं, यानी खंडर बता रहे हैं कि इमारत कभी बुलंद थी। सबसे खूबसूरत तो इसकी लोकेशन है। अगर आप वहाँ जाते हैं आप देखेंगे इतनी खूबसूरत लोकेशन है कि आप देखते रह जाएंगे।
और अब हम इसमें घूम चुके हैं, वापसी का टाइम हो चुका है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।